नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटफिट ETF के बारे में। नहीं तो कोई ये स्टॉक है और नहीं कोई म्यूचुअल फंड है। ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको हम लोग शॉर्ट में ETF बोलते हैं। ये NSE पे ट्रेड होता है और हम लोग इसलिए नेटफिट ETF के बारे में आज बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल से IT सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम पे है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बुलिश मोमेंटम चल रहा है। तो हम लोग भी इसमें बाई करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी बताएंगे कैसे हम लोग को इन्वेस्ट करना है, कैसे हम लोग को बाई करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके खरीदते जाना है, एक्यूमुलेशन नहीं करना है हम लोग को, नहीं तो सिर्फ एवरेज रिटर्न मिलेगा। अगर आपको एक जेन्युइन रिटर्न जो कि बहुत ही अच्छा एबव मार्केट हमको चाहिए तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। बात करें ETF की तो ETF भी एक बास्केट ऑफ शेयर होता है। इसमें बहुत सारा शेयर्स होता है, जैसे सेम लाइक हम लोग म्यूचुअल फंड में देखते हैं, बहुत सारा शेयर्स में आपका पैसा लग जाता है। तो नेटफिट ETF उसी तरह से 10 क्वालिटी IT स्टॉक्स में आपका पैसा लगा देता है। ये निफ्टी IT इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है और इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मात्र 0.22% है। जनरली म्यूचुअल फंड का 0.5% या 1% होता है। तो आप लोग को बहुत ही छोटा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। और पहले तो हम लोग बात कर ले कि नेटफिट ETF हम लोग को क्यों लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये 10 क्वालिटी IT स्टॉक्स में लगाते हैं और हम लोग जान रहे हैं कि IT सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाला है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी का ज़माना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बहुत सारा काम होने वाला है। तो IT बुलिश रहेगा इंडिया का, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बात किया जाए इस ETF की तो इसका AUM लगभग 1104 करोड़ है, तो AUM भी अच्छा खासा है। और एक बात और बता दें कि ETF का सबसे मेन प्रॉब्लम जो आता है वो है उसका लिक्विडिटी का इशू होता है कि आप लोग बाई और सेल करने में दिक्कत होता है। अगर कोई अनजान ETF को ले लीजिएगा तो उसमें ट्रेडिंग कम होता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी अच्छा है तो आप लोग कभी भी बाई या सेल कितना भी क्वांटिटी कर सकते हैं। और इसका बता दें नेटफिट ETF नैम इंडिया का ही प्रोडक्ट है। नैम इंडिया जो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट हमारा है, जापानीज कंपनी है, पहले आर नैम से जाना जाता था और बाद में इसने नैम इंडिया के नाम से अब जाना जाता है। तो एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपका 10 क्वालिटी शेयर्स में पैसा लगता है, डाइवर्स हो जाता है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपको ना कोई न्यूज़ देखना है और ना ही कोई क्वार्टरली रिजल्ट फॉलो करना है, बस आप लोग को चार्ट देखना है दोस्तों। और चार्ट हम देखना बताएंगे कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जितना ये रिटर्न दे रहा है उसके हम लोग डबल या उससे थोड़ा ही कम डबल से उतना रिटर्न हम लोग जनरेट कर लेंगे। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन सा स्टॉक्स है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जिस स्टॉक को दिया गया है वो है इन्फोसिस में इसका लगभग 26% का इन्वेस्टमेंट है, 25.86 टू द प्रिसाइज। और TCS में इसका 23.68% इन्वेस्टमेंट है। तो टॉप 2 में ही इसका लगभग 49% का इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस और TCS में है। और टेक महिंद्रा की बात करें तो 9.57% है, विप्रो में 9.25% है, SCL में 8.88% है और एम्फेसिस बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है 5.84% है और LTI लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक में 5.81% है। और आपका माइंट्री की बात करें तो 5.02% है। कॉफर्स की बात करें तो लगभग 3% का इन्वेस्टमेंट है। और OFSS जो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर है वो 2.7% का वेटेज रखता है नेटफिट ETF या निफ्टी IT इंडेक्स में। मेन जो बात हम लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है रिटर्न कितना देता है। तो पिछले एक साल में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि IT सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, हर स्टॉक करीब डबल के करीब हो चुका है। तो नेटफिट या आपका निफ्टी IT इंडेक्स ने लगभग 141% का शानदार रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। ये तो एवरेज रिटर्न हुआ, लेकिन हम अभी जो चार्ट अभी जेरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और एनालाइज करेंगे तो इससे हम लोग करीब डबल रिटर्न जनरेट करेंगे। दोस्तों आप लोग को विश्वास हो जाएगा कैसे हम लोग रिटर्न निकालेंगे, तो आप लोग अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। ऐसे आप लोग जैसे रेगुलर इंटरवल्स पे भी बाई करते रहेंगे तो आप लोग को एक एवरेज रिटर्न 20 to 25% इस ETF से आप लोग को मिल ही जाएगा। अगर मार्केट कंडीशन अच्छा रहेगा तो इतना रिटर्न आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपना मेथड जो एवरेजिंग वाला लगाते हैं मूविंग एवरेज का,
वो अगर लगाते हैं तो 35 to 40% इजीली अचीवेबल है। तो हम लोग अब चलेंगे अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और देखेंगे कैसे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम लोग आ चुके हैं जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, और हम लोग देख रहे हैं निफ्टी आईटी का चार्ट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो हम लोग पहले तो स्टॉक्स देखते थे, लेकिन हम लोग ये निफ्टी आईटी का इंडाइसेस का आप लोग चार्ट निकाल लीजिएगा उससे, क्योंकि नेटफिट ETF जो है वो निफ्टी आईटी को ही रेप्लिकेट करता है। तो इस कारण से हम लोग निफ्टी आईटी का चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग को बेसिकली हर बार हम बताते हैं कि हम लोग को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक है 20 का मूविंग एवरेज जो आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है, एक 200 का मूविंग एवरेज चाहिए जो कि आपका पिंक लाइन शो कर रहा है, और एक पिवट पॉइंट चाहिए। एक पिवट पॉइंट सिर्फ जीरोधा में ही मिलेगा आपको, और किसी ब्रोकर के पास हम अभी तक नहीं देखे हैं। तो पिवट पॉइंट हम लोग को चाहिए। पिवट पॉइंट बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूव करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर नीचे आएगा तो सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टडी सेक्शन में जाइएगा और तीनों इंडिकेटर्स को लगा लीजिएगा। तो इतना करने के बाद हम लोग को एक क्या करना है दोस्तों, थंब रूल याद करना है। एक थंब रूल होता है कि जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या उसके नीचे रहेगा, तो अगर हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होगा। जैसे हम लोग पिछले साल का हम लोग बात करते हैं कोविड के सिचुएशन के बाद, तो क्या हुआ था दोस्तों, जैसे 200 डेज का लाइन ये था और प्राइस यहाँ पे चल रहा था, इस पिवट के पास आके एक्यूमुलेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो जैसे ही 20 का लाइन को ब्रेक करेगा, अगर यहाँ पे आप लोग बाई कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 200 डेज के प्राइस बहुत ही नीचे चल रहा था कोविड में। तो प्राइस ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जैसे ही प्राइस बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, 200 डेज का लाइन ये था और प्राइस ये था, तो थोड़ा करेक्शन शो किया, लेकिन मार्केट बुलिश है तो इस कारण से प्राइस एकदम से 200 डेज के करीब नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और 20 का लाइन फ्लैट हो जाएगा और फिर से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन फिर बात याद रखिएगा, 200 डेज के बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तो फिर से करेक्शन शो करेगा, और करेक्शन शो करने के बाद फिर अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो इस कारण से नीचे तो नहीं आ रहा है, तो 20 का लाइन स्ट्रेट हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है। तो हम लोग को समझना है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी अब हो सकता है। तो जैसे ही फिर से लाइन इंक्लाइंड होगा, हम लोग फिर से एंट्री बढ़ाएंगे और हम लोग और भी क्वांटिटी बाई करेंगे। तो हम लोग को बाई करना हम लोग को पता चल गया, हम लोग कब बाई करेंगे। बेसिकली बाई तो हम लोग को करना चाहिए था 200 डेज के नीचे था, चाहे तो करीब में था, तो हम लोग को बाई करना था। लेकिन हम लोग एक बार में पूरा क्वांटिटी तो बाई करेंगे नहीं, चाहे तो जो हमारे मित्र अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, इस बुल रन को छोड़ चुके हैं, मतलब स्किप हो चुका है, तभी भी आप इस ETF में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अभी देखिएगा 200 डेज का लाइन आया है और प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो अभी हम लोग को इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों के लिए नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है कि प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, चाहे तो थोड़ा सा करेक्शन शो करेगा, तो हम लोग एंट्री लेंगे। और एंट्री कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में दोस्तों एवरेजिंग नहीं करना है, हम लोग को जब भी एवरेजिंग करना है तो एक अप ट्रेंड में एवरेजिंग करना है। हम लोग को एक बार में पूरा क्वांटिटी हम लोग बाई नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है वो भी बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा 200 डेज का लाइन को ब्रेक करता है प्राइस, और प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करता है, और 20 का लाइन हमारा इंक्लाइंड हो जाता है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा, तो समझिएगा बुल रन इसमें आ चुका है। अगर 60-70 डिग्री या बहुत ही स्टीप स्लोप रहेगा 20 का लाइन का, तो समझिएगा वो ज़्यादा दूर तक प्राइस नहीं जाएगा, वो फिर से नीचे आ जाएगा, वो अच्छा बुल रन नहीं है। मेन बुल रन होता है 45 डिग्री का एंगल पे ही। तो हम लोग रेगुलर इंटरवल पर कैसे बाई करेंगे दोस्तों, तो 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाएगा और हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे। इनगल्फिंग का मतलब होता है एक छोटा कैंडल होना चाहिए और एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। छोटा वाला किसी भी कलर का होगा तो चलेगा, लेकिन बड़ा वाला जो कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का होगा। वैसे सिचुएशन में हम लोग अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे। कुछ तो हम लोग नीचे बाई किए थे, कुछ 200 डेज के करीब बाई कर लेंगे, और कुछ हम लोग बाई करेंगे जब 20 का लाइन इंक्लाइंड होगा, इनगल्फिंग दिखेगा। एक छोटा कैंडल, छोटा वाला रेड कैंडल होना चाहिए और बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पे आपको मिला, तो यहाँ पे अपना पोजीशन को बढ़ाइएगा। लेकिन याद रखिएगा 200 डेज के ज़्यादा दूर चला जाए तो अपना पोजीशन को होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं हम लोग को बाई करना है। अगर आप प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं तो 30-40% इसमें ज़्यादा
परसेंटेज हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हम लोग को बुक नहीं करना है। तो फिर से हम लोग वेट करेंगे, जैसे 20 का लाइन इंक्लाइंड हो गया, फ्लैट हो गया, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 200 डेज के करीब आने का वेट करेंगे। लेकिन बुल रन चल रहा है तो ये मान के चलिएगा कि ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, इसलिए कंसोलिडेट के बाद अगर फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड होता है तो फिर से हम लोग बाई करेंगे। फिर से देखिएगा दोस्तों 20 का लाइन इंक्लाइंड होता है और फिर हमको मिलता है इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे फिर से अपना एंट्री को बढ़ाइएगा और 20 का लाइन देखते रहिएगा कि इंक्लाइंड है और बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए प्राइस और 200 डेज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे था प्राइस और 200 डेज का यहाँ था, तो एक करेक्शन शो करता है। लेकिन बुल रन चल रहा है दोस्तों, इसलिए एकदम अब ये मान के चलिए कि 200 डेज के पास आएगा तभी खरीदेंगे, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो लाइन को फ्लैट होने दीजिए और फिर से इंक्लाइंड अगर ऊपर होता है तो फिर से हम लोग बाई करेंगे और इनगल्फिंग खोजते जाएंगे, अपना एंट्री को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 200 डेज के बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तो एक करेक्शन शो करता ही करता है। जैसे यहाँ पे आया और 200 डेज का लाइन यहाँ था तो करेक्शन शो किया, और इस करेक्शन के बाद हम लोग को फिर से एंट्री ले लेना था दोस्तों। लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे नहीं लिए होंगे, क्योंकि देखिएगा 200 डेज का लाइन यहाँ था, प्राइस बहुत ही नज़दीक आ गया और फिर से इतने नज़दीक आने के बाद फिर से शूट किया है, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से एंट्री ले लेना था और हर इनगल्फिंग के बाद हम लोग को अपना एंट्री को बढ़ाना था। तो ये मेथड जिनको पता होगा वो बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किए होंगे। अभी जो लास्ट में अभी कुछ दिनों से बुल रन चल रहा है उसको मिस नहीं किए होंगे, जैसे इनगल्फिंग जैसे मिलेगा। और एक बात और बताते हैं, एक ट्रिक वाला बात, छोटा छोटा जब भी कैंडल बनता है, बहुत ही स्मॉल कैंडल बनता है, तो समझिएगा कि बुल रन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही हैवी बुल रन चल रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कितना छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मार्केट बुलिश है। अभी भी हम इस पे वेट करते हैं कि आगे भी बुलिश मार्केट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर 20 का लाइन फ्लैट होता है, चाहे तो कुछ करेक्शन होता है और फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड ऊपर की तरफ होता है, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के देगा दोस्तों, और डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी है, 10 स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन है, तो आप लोग को एक स्टॉक्स में तो पैसा लगना नहीं है कि कोई डरने वाली बात है। तो आप लोग निश्चिंत होकर पैसा लगाइए और रिटर्न जनरेट कीजिए। होप आप लोग को वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।